कोटि कोटि नमोस्तु 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 महर्षि। महाराज श्री, दुआएं और बद्दुआएं हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं? दुआएं व्यक्ति को जब प्रभावित होती हैं, जब व्यक्ति कभी उसके काम आया हो। हम भगवान के कभी काम आए हों तो भगवान की दुआ हमें मिलेगी। हम धर्म के काम आए हों तो धर्म की दुआ हमें मिलेगी। कभी हमने मन वचन काया से गुरु के काम आए हों तो गुरु की दुआ मिलेगी। किसी वस्तु के प्रति हम कभी काम आए हों, मन से, वचन से, काया से, कभी दूसरे को सुखी करने का हमने भाव सोचा हो, कभी तुम्हारे मन में भाव आया हो भगवान के प्रति, है भगवान तुम्हारी प्रभावना सदा बनी रहे, हे भगवान तुम्हारी जयकार सदा बनी रहे, अपने लिए नहीं, हे भगवान आपकी जयकार सदा बनी रहे, आपका धर्म सदा चलता रहे और आपकी महिमा का सुन करके और तुम्हारे लिए आनंद आया हो, ऐसी मूर्ति की दुआ भी तुम्हें लग सकती है। ऐसे ही गुरु के संबंध में कभी भाव आया हो कि मेरे गुरु सदा सुखी रहें, मेरे गुरु सदा जयवंत रहें, मेरे गुरु की प्रभावना सदा बनी रहे, मेरे गुरु सुखी रहें, ऐसा भाव यदि आया है तो उस गुरु की दुआ बिना दिए हुए भी, ऐसे गुरु का तुम स्मरण मात्र करोगे, नाम भी ले लोगे, उनकी दुआ तुम्हें प्राप्त होना शुरू हो जाए। दुआ स्वार्थमय नहीं हो, दुआ उसकी मिलती है जिसके ऊपर हमने कोई उपकार किया। वो उपकार का अनेक प्रकार की भावनाओं से होता है, किसी भी वस्तु की। और बद्दुआ उसकी लगती है जिसने हमारे ऊपर उपकार किया हो और हमने उसका उपकार किया हो। ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। रिपीट कर रहा हूं, जिसके ऊपर जिसने हमारे ऊपर उपकार किया हो और उसी व्यक्ति के ऊपर यदि हमने उसका अपकार किया है तो ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ, ऐसे व्यक्ति का आंसू, ऐसे व्यक्ति के मन में थोड़ा भी खेद आ गया, समझ लो तुम बर्बाद हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बेटा है, पिता ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है जन्म देकर, इतना बड़ा दे होकर के, और यदि तुमने उन पिता के प्रति थोड़ा भी अपकार भाव कर लिया और पिता के मन में इतना भाव आ गया कि मैंने इसको पैदा करके गलती की, थोड़ा भी उनके आंख में आंसू आ गया आपके प्रति, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे यहां ऐसा बेटा हुआ, जाओ, ये बद्दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। क्योंकि ये बद्दुआ किसने दी है? जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, आप उसी को दुखी कर रहे हो। इसलिए मैं सदा बेटों से कहता हूं कि जिंदगी में, बेटियों से भी कहता हूं, जिंदगी में ऐसा कभी कार्य मत करना जिससे तुम्हारे उपकारी माँ बाप की आंख में आंसू आ जाए। ये सबसे बड़ी बद्दुआ है। किसी भी और भी किसी को लेना ना, जिसने भी तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, कभी उसके भूल करके कभी अपकार नहीं करना। उसको तुम्हारी हरकतों से दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। ये दोनों सिद्धांत जानना चाहिए। चलिए, सम्मान